अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। हंसते मुस्कुराते फैमिली प्रोग्राम डार और डार्लिंग का मेज़बान खालिद अब्बास डार हाजिर खिदमत है और मेरे साथ मौजूद है मेरा आपका सबका डार्लिंग। नवाज़िश करम शुक्रिया मेहरबानी हमें बख्श दी आपने मेज़बानी। नवाज़िश करम शुक्रिया मेहरबानी। भाई मेज़बान मैं हूं, तुम डार्लिंग हो। और बाबे मैं हूं या आप, बात तो एक ही है। आप मुझसे बड़े हैं, मेरा ख्याल है 30, 40, 50, 60 साल। यार अगर तू 30 साल मुझसे छोटा है तो मैं तो फिर 100 साल का हो गया। हालांकि लगते आप 150 साल के हैं। मेरी माने ना डार साहब, जरा खुश रहा करें, ईमान से कम उम्र लगेंगे, थोड़ी उम्र के। चुन्ने काके मैं तेरी तजवीज पे अमल करूंगा। जरा ये तो बता कि आज जरा ज्यादा खुश नहीं लग रहे तुम। सही पहुंचे हैं आप डार साहब। मैं एक बंदे को अकल सिखा के आया हूँ और खुशी की बात तो ये है कि उसको अकल आ ही गई। अच्छा क्या हुआ डार्लिंग? बाबी हमारा एक मल्लेदार है, उसका एक ही बेटा है, वो 16 साल का है। हाँ, उसकी शादी का प्लान बना रहा था। हैं यार 16 साल की उम्र में शादी कर रहे थे? हाँ जी, मैंने उसको समझाया यार ये क्या हमाकत है, बच्चे की जो उम्र है वो तो इस वक्त पढ़ने लिखने की है, तुम क्यों इतनी बड़ी जिम्मेदारी उस पर डालना चाहते हो? यार ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि बच्चे इस उम्र में ना तो शऊर की मंजिल तक पहुंच सकते हैं और ना तालीम मुकम्मल होती है और फिर कोई नौकरी वोकरी भी तो नहीं होती इस उम्र में, बस सेरे पहना दिए जाते हैं। वो इधर भी यही मसला था। बच्चे का वालिद ये चाहता था कि मैं अपने बच्चे के सर पे जल्दी से जल्दी सेहरा देखूं। मैंने कहा यार शादी करके क्यों तुम सेहरा देखना चाहते हो, बाजार से तुम सेहरा लेके बच्चे के माथे पे सजाओ और अपना शौक पूरा कर लो। डार्लिंग बाज वालिदैन ये शौक पूरा करने के लिए ये भी नहीं सोचते कि बच्चे या बच्ची की उम्र शादी के काबिल है या नहीं, और अगर छोटी उम्र में बच्चियों की शादी कर दी जाए ना तो ये सेहत के बड़े मसले अजीब हो जाते हैं, बीमारी की तरफ जाती हैं बच्चियां। यही तो मैंने उसको समझाया कि कम उम्री में ना तो ज़हन पुख्ता होता है, ना जिस्म की नशो नमा होती है, तो मसाइल तो फिर पैदा होने ही है ना। अच्छा चले बात सुने, एक बात आप मुझे बताएं कि ये कम उम्री में शादी जो है उसकी क्या वजूहात होती हैं? यार मुझे तो ये लगता है कि ऐसे लोग बाज दफ़ा ख़ानदानी दबाव के नीचे आ जाते हैं, या कोई रिश्ता पसंद आ गया हो तो इस सोच से कम उम्री में शादी कर देते हैं बच्चे या बच्ची की कि ये रिश्ता कहीं और ना कर ले। वो छोड़े जी, जो उम्र उनके खेलने कूदने की होती है अपने बच्चों को संभालना शुरू कर देते हैं। डार्लिंग शादी एक बड़ी अहम जिम्मेदारी है, इसमें ख़ानदान तश्कील करना होता है, इसमें दिमाग और जिस्म जो है वो बिल्कुल सेहतमंद होना चाहिए। जो लोग बच्चों की कम उम्री में शादी कर देते हैं वो शायद ये नहीं जानते कि जब ये बच्चे कमाने की एज तक पहुंचेंगे तो शायद ना कमा सकें, सारी जिंदगी घर वालों पे बोझ रहेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने डार साहब। वैसे भी हमारे कानून में ये है कि 18 साल से कम बच्चे की शादी नहीं करनी चाहिए। पता नहीं लोग इसकी मेरा मतलब क्यों खिलाफ वर्जी करते हैं। डार्लिंग कम उम्र बच्चे जो हैं वो वालिदैन के सामने शादी से इनकार का हौसला ही नहीं रखते। इनको ये भी पता नहीं होता कि ऐसे मौक़ों पर क्या कहना चाहिए अपने वालिदैन से, और लड़कियां तो वैसे ही इन मामलात में खामोश रहती हैं। आने वाले वक्त में पता चलता है जब नाचाकियां बढ़ जाती हैं कि दोनों के ज़हन तो आपस में मिलते ही नहीं। और ये भी तो वजह हो सकती है कि वालिदैन जल्द से जल्द अपने बच्चों का जो बोझ है सर से उतारना चाहते हों। यार ये भी कोई बात है भी अपने सर का बोझ जो है बच्चों के सर पे लाद दिया जाए? सबसे पहले तो बच्चों की तालीम जो है वो मुकम्मल करानी चाहिए, फिर कोई कारोबार या कोई नौकरी ऐसी हो कि बच्चा अपनी ज़िंदगी गुजार सके। अमूमन ऐसे होता है कम उम्री की शादी में बच्चे वालिदैन के पैसे पे पलना सीख जाते हैं। हाँ जी, इन कम उम्र बच्चों के ना पुख्ता ज़हनों में ये भी कभी नहीं आया कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी कैसे करनी है और रिश्ते कैसे निभाने हैं और दुनिया के साथ कैसे चलना है। इसी वजह से तो मेरा मतलब मामला जो है वो गड़बड़ में आ जाते हैं ना। क्या तुम ठीक रहे हो? ज़रा ये तो बताओ कि इस हवाले से कोई जुगनी तैयार की है तूने? ओ हाँ डार साहब, ऐसे मामलात में तो अपनी जुगनी जो है मैं खड़क करके पेश करता हूँ, क्योंकि मेरी जुगनी का डसा पानी भी नहीं मांगता। पागल, तेरी जुगनी जो है वो जहरीली नहीं होती, सुरीली होती है, रसीली होती है। सुनाओ जरा। आयो भाई आयो, आके डांसो।
समझ के करना जेड़ा कदी न होवे फेल ओ पीर मेरे आ जुगनी कहंदी है जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी है सब गल्लां सच्चियां कहंदी है बस अल्लाह अल्लाह कहंदी है शादी बचपन विच ना करिए रिश्ता वेखना एवें मरिए जोड़े बनदे अरशां सारे धक्का शाही कदे न करिए ओ पीर मेरे आ जुगनी कहंदी है जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी है सब गल्लां सच्चियां कहंदी है बस अल्लाह अल्लाह कहंदी है शादी बचपन जिन्ना कीती की दस्सां मैं जो पीती बातों मापे ने पछतांदे कहंदे गलती किवें कीती ओ पीर मेरे आ जुगनी कहंदी है जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी है सब गल्लां सच्चियां कहंदी है बस अल्लाह अल्लाह कहंदी है सजणों शादी सच्चा फर्ज मां प्यो उत्ते होंदा कर्ज खेडां वाली उम्र दी शादी बन जांदी ए लंबा मर्ज ओ पीर मेरे आ जुगनी कहंदी है जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी है सब गल्लां सच्चियां कहंदी है बस अल्लाह अल्लाह कहंदी है नाजरीन, वक्फा हुआ चाहता है, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आइए देखते हैं डार्लिंग के आज के मेहमान कौन हैं। नाजरीन, आज जो मेरे यहाँ मेहमान हैं आलमी शोहरत याफ्ता आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा गाती हैं और बहुत लोग इनको पसंद करते हैं, हमारे मुल्क में भी और बाहर के मुल्क में भी। तो आइए बात करते हैं नूरा लाल जी से। नूरा लाल जी, आपका बड़ा शुक्रिया, आप मेरे टेलीफोन पे मेरे शो में तशरीफ़ ले आए। थैंक यू जी, आपने हमें याद किया और हम चले आए, देख लें। नूरा जी, ज़रा ये फरमाइए कि ये नूरा लाल किसने रखा? ये नूरा लाल जो रखा गया है, हीरा भाई एक कंपनी थी, अच्छा, बहुत बड़ी, कराची की, अभी भी है। उन्होंने जब मेरा एल्बम ये पहला रिलीज़ किया था, राता आ गई चांदनियाँ, तो उन्होंने ये मेरा नाम चेंज कर दिया था, नूरा संगम। रियल नाम मेरा संगम है और उन्होंने वैसे ही एक पब्लिक बेस पे एक नाम रखा गया कि आसानी हो जाए लोगों को नाम लेने में ना, अच्छा, तो इसीलिए मेरा नाम नूरा लाल रखा गया। वैसे ही मैं सखी शहबाज कलंदर की मुरीद हूँ और उसकी निस्बत से भी लाल रखा गया साथ में जी। जैसे नसीबो लाल है, शमा लाल है, नूरा लाल है, ये सारे जो लालो लाल हैं, ये शहबाज कलंदर से यानी निस्बत कोई रखते हैं? उनकी निस्बत से ही रखते हैं, मैंने तो उनकी निस्बत से ही रखा है। लेकिन जो नसीबो लाल का जो नाम है, उनके वालिद साहब का नाम था, अच्छा, लालुद्दीन, तो उन्होंने फिर अपने अब्बू की निस्बत से नाम को अटैच किया था। तो ये आपके अजीज हैं सारे जितने लाल हैं? जी जी, बिल्कुल अजीज है मेरे। तो आपका यानी बिरादरी एक ही है, राजस्थानी है सब। जी जी। मगर राजस्थान में तो गाना बहुत अच्छा गाया जाता था, आप भी माशाल्लाह इसीलिए सब अच्छे हो जितने जी, भी अल्लाह हो। का शुक्र है, मेरी वालदा बहुत अच्छा गाया करती थी और हमारे ख़ानदान में यही गाना बजाना है माशाल्लाह, तो ख़ानदानी ये सिलसिला चला आ रहा है। तो आप ये ज़रा बताइए कि आप रेडियो पे भी गाते रहे हो? हाँ, रेडियो पाकिस्तान यहाँ लाहौर में। अच्छा, हाँ जी। तो पहला प्रोग्राम आपने कहाँ किया, टेलीविजन पे या रेडियो पे? पीटीवी पे। पीटीवी पे? जी। पीटीवी लाहौर से? जी। अच्छा अच्छा, कौन सा प्रोग्राम था वो, कुछ जहन में है आपके? जहन में तो नहीं है, लेकिन इतना मुझे याद है कि वो मेरा एक इम्तिहान था बहुत बड़ा, और इम्तिहान ऐसे था कि आपको पता है कि
हम जितना अच्छा लाइव गाते हैं, अगर हमारी जितनी मर्ज़ी अच्छी आवाज़ हो ना, अगर हमारी आवाज़ को माइक ना कबूल करे ना, तो वो किसी काम की आवाज़ नहीं होती। तो वो एक मेरा एक पूरा समझे कि इम्तिहान था जो मैं देने आई थी, ऑडिशन जिसको कहते हैं। तो फर्स्ट टाइम ये मेरा प्रोग्राम यहाँ पे टीवी पे आया और मुझे बड़ी खुशी हुई और मेरी घबराहट भी थी और पहली बार माइक पे खड़ी हुई और मैंने वो गाना गाया था। मैं आपको दो बोल सुनाती हूँ, मलका तरन्नुम नूर जहान का बड़ा खूबसूरत सॉन्ग। मही विसन पुल ना जावी, अल्लाह दनाए देर न लावी। मही विसन पुल ना जावी, अल्लाह दनाए देर न लावी। हाण दे सजना लमिया उडिका दिन प्यार दे, मही विसन पुल ना जावी। यानी जब ऐसा गाती थी तो इसका मतलब तो ये हुआ कि माशाल्लाह शुरू से बचपन से ही गाते हो आप। जी जी हाँ। अच्छा, उस कितनी टाइम उम्र? पे भी मैं 18 साल की थी अच्छा। जब मैंने स्टार्ट किया। अच्छा। तो मुझे हमारे ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है, विरसे में ये चीज़ें। तो हमें हमारे अम्मी अबू पुराने गाने सुनते थे, तो हम भी उनके साथ बैठते उठते खाते पीते, वो गाने हमारे जहन में सारी ज़िंदगी रहे। फिर तो सीखा नहीं आपने? सीखा नहीं, यानी बाकायदा जो सीखा बाकायदा जब मैंने मेरा पहला गाना यहाँ हुआ और फिर मेरी एल्बम रिलीज़ हुई राता आ गया चांदनियाँ। उसके बाद फिर मैंने रियाजत भी की, उस्तादों से भी सीखा, राग भी सीखे थोड़े बहुत और उनसे गंडा शागिर्द जिसको कहते हैं, अच्छा, वो भी बनी। तो क्या आप उर्दू गाना गाते हो तो जब अच्छा लगता है या पंजाबी गाना बेहतर लगता है? मुझे दोनों तरफ ही अच्छे लगते हैं। अगर अच्छा। आवाज़ अच्छी हो ना तो आप किसी रंग में ढाल सकते हैं अपनी आवाज़ को। और ज़ुबान की बात रही तो वो बंदा पढ़ के भी गा सकता है, पश्तो भी गा सकता है, सराइकी, जैसे कि मैं पश्तो भी गा लेती हूँ, सराइकी भी ज़ुबान में गा लेती हूँ। मेरी अपनी जो राजस्थानी आवाज़ है उसमें गा लेती हूँ लैंग्वेज में, और उसके बाद पंजाबी। अच्छा, शुक्र है मालिक का। हाँ, तो ये उर्दू भी पश्तो आपको आती है? आती नहीं आती नहीं, लेकिन पश्तो गाना कोई फरमाइश आ जाए किसी इवेंट पे। अच्छा, तो कोई सुनाए तो सही, 2 लाइनें तो सुनाए पश्तो की। अच्छा जी, हतीका ज्ञानी का है, उन्होंने गाया है। अच्छा, तो उनके 2 बोल मैं सुना देती हूँ आपको। दस्तर गे जादूगर दी दामी नाली वलिंदा, दस्तर गे जादूगर दी दामी नाली वलिंदा। जाना 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 चिपके उससे सुमरुख पल्ले दुनिया के दा। जाना चिपके उससे सुमरुख पल्ले दुनिया के दा। जाना 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 जाना। हाँ, वाह भाई वाह। पहले मैं मंजूर झले साहब का हाँ एक शेर अर्ज करती हूँ, हाँ हाँ। और उसके बाद फिर मैं वो मेरा जो गाना है सराइकी वो उसके साथ अटैच करके सुनाती हूँ। हाँ सजना, हाँ सजना, हाँ सजना रल कठिया बइए ते विछोड़िया नूं अगलाइए। मंजूर मियां गम दिलां विच वसदे, ते किते विछड़िया ना मर जाइए। चलो कोई गल नहीं, चलो कोई गल नहीं, नहीं बनया है मेरा कोई गल नहीं। मेंदी शगना दी शाला नसीब होवी, नाले गैर दा सेरा कोई गल नहीं। तो खुश बस अपने वतना ते, तो खुश बस अपने वतना ते, असी पुट चल डेरा कोई गल नहीं।
अज शाम शबीर दी जिंदगी विच कल हो सी सवेरा कोई गल नहीं, हो सी सवेरा कोई गल नहीं। जदों माया शामा सी ओ जदों माया शामा सी ओ इंज बर्बाद किताई ना किधरे आराम सी, ओ इंज बर्बाद किताई ना किधरे आराम सी। चलो कोई गल नहीं, चलो कोई गल नहीं। वाह जी वाह। ये आपने सराय उधर रहे आप सराइकी के लिए या? नहीं, उधर रही नहीं, बस एक अकल की बात है, दिमाग थोड़ा तेज होना चाहिए। लफ्ज होते हैं इसमें कुछ साडा मेडा इस तरह के कुछ, बाकी शायरी वही होती है जी। मगर आपके राजस्थान को तो बहुत करीब पड़ता है ये जनूबी पंजाब। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये नहीं पता मुझे। 7 पट्टी मिलती है बहुत अच्छी। तो राजस्थानी आप यानी गा रहे हो या भूल गए हो या बोलते हो घर में या? अल्लाह का शुक्र है कि अगर मैं अभी भी बोलूँ तो आप मुझे जवाब देंगे? नहीं नहीं, मैं तो दाद देता हूँ, जवाब तो नहीं, नहीं, वैसे अगर मैं अपनी ज़ुबान में आपसे बात करूं, और मैंने एक बात करनी है अपनी बोली में, अपनी ज़ुबान में, और आपने मुझे वो आपको पता चल जाएगा क्या है। अच्छा, मैंने आप बता, तू डार्लिंग है, डार्लिंग नाम प्रोग्राम को क्यों रखियो? वो मुझे जो लोग देखते हैं ना जी, वो मेरी डार्लिंग वो हैं। अच्छा क्योंकि माँ को भी डार्लिंग कहता है आदमी, बेटी को भी डार्लिंग कहता है, अच्छा, और जो मुझे देखते हैं मैं उन सबको डार्लिंग कहता हूँ अपनी, मुझे वो बहुत प्यारे हैं। सर मैं डर गई, मैंने कहा कि प्रोग्राम का नाम डार्लिंग है, डार और इसमें कोई बात जरूर हो। डार और डार्लिंग। डार और डार्लिंग, नाइस नाम है, अच्छा नाम। आपके यहाँ यानी ये जो यानी आम तौर पे जो मांड गाते हैं, जितने भी राजस्थानी मेरे जान पहचान वाले थे, मतलब मेहदी हसन से मैं बहुत सुनता था, रेशमा जी भी बहुत गाती रही, तो कोई मांड आपको याद है? बिल्कुल याद है। वो तो सुनाए, क्योंकि लोग अब बहुत मिस करते हैं मांड को। जी हमारे यहाँ बड़े अच्छे रवाज है, हमारे यहाँ शादियाँ भी बड़ी खूबसूरत होती है, 7-7 दिन गाना दूल्हा और दुल्हन को बांधते हैं। तो वहाँ पे भी जब उनको तेल मेहंदी लगाते हैं तो 7 लड़कियाँ वही लगाती हैं जिनकी शादी हुई होती है। कुंवारी लड़कियों ने तेल मेहंदी नहीं लगानी। वहाँ पे हम क्या गाते हैं जब तेल मेहंदी लगाते हैं दूल्हे को या दुल्हन को बिठा के? फूल बनड़ो रे नादानी बनड़ो, हो फूल बनड़ो रे नादानी बनड़ो, बनत तो भेणा जी ने प्यारा गण लागो रे नादानी, मारो फूल बनड़ो, फूल बनड़ो। अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे नूरन जी। आपने यानी मुझे यूं लगा जैसे मेरे साथ इधर मेहदी हसन बैठे हैं, इधर रेशमा बैठी है, थैंक यू और सारा राजस्थान घुमा दिया बड़ी आपने। दुनिया है, क्या बस भला आप गाती है और किस कदर अच्छा आपने यानी ये सारा कहा है। सलामत रहें आप। बड़ी दुनिया थी जिनके आपने नाम लिए और उनका जैसा तो कोई हो भी नहीं सकता। वाकई मेहदी हसन साहब भी राजस्थानी थे। हाँ, ये बड़े हमारे लिए फ़ख्र की बात है। हाँ, मेरा बड़ा साथ रहा उनके साथ। रेडियो से हम शुरू हुए तो 25-26 साल हम इकट्ठे रहे, मैं और मेहदी। माशाल्लाह जी, बहुत। और इसी तरह रेशमा बीबी। तभी तो आपको इतनी जल्दी देखे, जो हमारी राजस्थानी ज़ुबान में जो आपने मांड कहा है, इसी राग में भी, राग का नाम भी जो है मांड है, और इसमें जब आप गाते हैं तो ये किसी किसी को अल्लाह ताला ने अता किए ये चीज़ें, उन रागों का नाम भी लेना। नहीं तो बहुत कम लोग कहते हैं कि बस आप राजस्थानी कोई सुना दें। जैसे इसमें राजस्थानी में एक और भी हमारा है सॉन्ग, वो भी बड़ा प्यारा है। एक लाड़ी थोड़ो दारुड़ो मारो बादिलो पीवेलो,
जी। यार यही गाया करो बीबी आप। अच्छा। माशाल्लाह किस कदर अच्छा। इस यानी मैं क्या बताऊं कि इसकी इन्फेक्शन हो जाती है। सही, सच्ची जो बात है सुनने वाला सर, जो सही इसमें समझता है मौसीकी। दर्द और सुर और मिठास बहुत है इस जुबान में। बात ये बंदा खो जाता है कहीं राजस्थान में जाके ना, बहुत दूर चला जाता है। हालांकि सब्जा उधर इतना नहीं है, हाँ, मगर सिर्फ इस कदर ये यानी बहुत अच्छा गाते हैं ये जितने भी हैं। अभी भी अगर आप हाँ माशाल्लाह, जितने जो भी राजस्थानी जहाँ पे आबाद हैं, बिल्कुल माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं। तो आप जब बाहर के मुल्क में जाते हो तो आपके यानी इलाकाई लोग बहुत मिलते होंगे, बहुत आप मिलते हैं जी, राजस्थान बिल्कुल, बिल्कुल मिलते हैं। कनाडा में भी और मुझे याद है अभी भी इंग्लैंड में भी हमारे राजस्थानी कुछ आए थे ग्रुप, और बहुत अच्छा लगा था। और एकदम से जब उन्होंने हमारी ज़ुबान में गाना गाया तो मैंने उनसे फिर बात की, तो वो भी बहुत खुश हुए। रियली परदेश तो परदेश ही होता है ना सर, तो अच्छा लगता है कोई अपना मिल जाए वहाँ पे। तो आज क्या आप मेरा मतलब सुनाएंगे हमें? आज मेरे कुछ सॉन्ग्स अभी सर्चली हिट हुआ, सुपर से डुपर हिट हुआ, वो भी आज सुनाऊंगी आपको, अगर आप इजाज़त देंगे तो। इजाज़त क्या, नाजरीन आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आइए शुरू कीजिए। गली बेवफा दी मोहल्ला हर जायादा, गली बेवफा दी मोहल्ला हर जायादा, असा भी इत्थे नहीं होना, तमाशा पे बने
नाजरीन वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं वक्फे के बाद। नूरा लाल जी इधर हमारे यहाँ मौजूद हैं अभी। वेलकम बैक नाजरीन। नूरा लाल जी ज़रा ये फरमाइए कि आपके यहाँ यानी राजस्थान में कम उम्र बच्चों की शादी होती है? यानी सर बिल्कुल होती है हमारे यहाँ तो 15-15 साल की उम्र में भी कर या देते हैं अल्लाह। शादी। अच्छा। लेकिन ये है कि उस दौर में होती थी जब एक आज से 25 साल पहले की बात है। तो अब हमारे यहाँ भी इतना नहीं करते, बच्चियों को पढ़ाते। राजस्थानी पहले पढ़ाते भी नहीं थे बच्चियों को, बड़े सख्त मिजाज के होते हैं। और अब तो वो दौर, वो सब कुछ बदल गया है। लोग शहरों में आ गए, कोई लाहौर सेटल हो गए, तो कोई रावलपिंडी, कोई इस्लामाबाद। तो उनको अकल आ गई है लोगों को मिल मिल के। पहले तो पढ़ाते ही नहीं थे, घरों से बाहर नहीं निकलने देते थे। और मैंने वो एक बचपन में दौर देखा है कि मेरी वालदा अपने ससुर से इतना इतना घूंघट निकाला हुआ था। हमारे में वो रवाज भी रहे और अब वो बातें नहीं रही। अब ये एक लड़कियों को 18-19 साल इतना करते हैं, लेकिन जो हालात जा रहे हैं ना सर मुल्क के, उसके हिसाब से तो बच्चों को कम से कम 18 साल तो होने चाहिए। 18 साल के बाद शादी करनी चाहिए मेरे ख्याल में। तो लड़के भी कम उम्र शादी कर लेते हैं? कर लेते हैं। इतनी उम्र के लड़के होते हैं हमारे यहाँ। अच्छा। 15-15, 16-16 साल के तो कर देते शादी। नूरा जी अब क्या सुना रही हैं आप? एक और आइटम सुनाएं। जी, मैं अभी एक बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सरप्राइज पे
वेलकम बैक नाजरीन, आइए बढ़ते हैं याद माजी की जानिब। हाँ भाई डार्लिंग, कोई ऐसी बात बता जो तूने आज तक छुपाई हुई है। लो जी डॉक्टर साहब, आप हमेशा मुझे तस्वीर दिखाते हैं, आज मैं वो तस्वीर दिखाऊंगा जो आपने कभी नहीं देखी होगी। ये आपके शहर में पहली मर्तबा तस्वीर नजर आएगी जिसने भी किसी ने देखी। सोच नहीं सकते, वो बात बताऊंगा जो किसी को नहीं पता। हाँ दिखा, तस्वीर कौन सी है और क्या बात छुपाई हुई है तूने। ये देखे, ये है तस्वीर। ये खड़े हैं मुन्नू भाई, साथ हैं कमाल अहमद रिजवी, साथ है ख्वाजा परवेज, साथ आपका खादम आपके शहर में पहली मर्तबा, और साथ ये पीछे से आगे ना नासिर नकवी मिल रहा है चौधरी साहब को। चौधरी कौन? चौधरी मिर्जा सुल्तान बेग, जो निजामुद्दीन के नाम से जाने जाते थे। और ये निजामुद्दीन एक दौर का नाम है, इनसे बड़ा कोई आदमी हाजिर जवाब इस दुनिया में नहीं है और ना था कोई। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। ये देखे जरा, नईम बुखारी है ना अपना छोटा भाई है, मेरा वीर है, बहुत प्यारा है, अल्लाह उसको ज़िंदगी सेहत दे। एक प्रोग्राम करता था इधर ही इसी हाल में, अपना स्टूडियो 2.5। वो कहता था कि जो आर्टिस्ट पब्लिक को महसूस करते हैं अपने फ़न के हवाले से या अपने फ़न से, जैसे, और वो कौन कौन से हैं, यही को 5-6 लोग थे इस पूरे मुल्क में। मैं आपको बताऊं, मुन्नू भाई को कहता था, सबसे पहले मुन्नू भाई को बुलाया कि ये मुन्नू भाई अखबार में लोगों को पब्लिक को महसूस करते हैं, कमाल अहमद रिजवी टेलीविजन पे महसूस करते हैं, ख्वाजा परवेज फिल्म में महसूस करते हैं, मतलब एंटरटेन करते हैं। और ये जो यंग ब्लड है, मैं तो जंग ब्लड हूं ना, ये जो खड़ा है ना आपका डार्लिंग, ये थिएटर में हंसाता है। और ये चौधरी निजामुद्दीन मिर्जा सुल्तान बेग रेडियो पे हंसाते हैं। लो जी, सब ने अपनी बारी बारी आके बताया कि मैं कैसे हंसाता हूँ, मैं कैसे लिखता हूँ, मैं कैसे गाने बनाता हूँ, मैं कैसे ड्रामे लिखता हूँ, ऐसे ऐसे। आखिर डार्लिंग की बारी आई, उसने भी ऐसे करके बोला, फिर निजामुद्दीन आए आखिर में, और सब लोग हंसते भी थे, तालियां भी बजाते थे। और नईम बुखारी जो थे वो कहते थे भाई थिएटर में जुगत जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो फिर मैंने उनको बताया कि जुगत से बड़ा सच कोई नहीं है दुनिया में। कहने लगे कैसे? मैं क्या, मसलन मैं कहूँ कि आपका मुंह ऐसे है जैसे जापानी जंदरा होता है, सब हंस पड़े। मैं क्या, देखा कितना सच है। अब देखे, ये झूठी बात करूंगा, ये जुगत अच्छी नहीं होगी। आपका मुंह ऐसे है जैसे पेचकस होता है, कोई हंसा है? इसका मतलब ये हुआ कि जुगत से बड़ा सच कोई नहीं होता। मेरे बाद फिर निजामुद्दीन की बारी आई, तो मिर्जा साहब कहने लगे कि डार्लिंग तू एडा ऊंचा आर्टिस्ट है, तेरे उत्तो खुदकशी तो हो सकती है, तेरे उत्तो हंसा नहीं कोई सकता। लो जी डॉक्टर साहब, ये फिक्रा मैंने सुना तो मैंने रोना शुरू कर दिया। मुझे इतनी खुशी हुई इस, मेरा मतलब है फिक्रा सुन के, मैं क्या बताऊं। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, निशान हैदर है मेरे लिए कि दुनिया का इस कदर हाजिर जवाब आदमी मेरे लिए क्या कह रहा है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। मुझे कहने लगे देखो कल तुम्हारा है बेटा, हमारा तो अब 5 बजे के बाद सूरज का जो हाल होता है वो होने वाला है। तो फिर 1 महीने बाद फौत हो गए। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे और उनके लवाकिन को सब्र जमील अता करे। डॉक्टर साहब क्या याद करा दिया आपने मुझे, ईमान से मेरा दिल फिर वैसे ही होता जा रहा है। कितने बड़े लोग थे, मैं इन सब के लिए खड़ा हो जाया करता था जब एक दिन बच्चा था, मगर अल्लाह का करम ऐसा हुआ डॉक्टर साहब कि अल्लाह ने मुझे इनके साथ खड़ा कर दिया। मैं आपको क्या बताऊं। तो लीजिए नाजरीन, याद माजी के बाद बढ़ते हैं कसौटी की जानिब। तो आज की कसौटी है ये, ले बे डार्लिंग बूझ, इनाम है इस दफे तुझे। पहले जरा इनाम दे, नहीं तो फिर वही पूछना पड़ेगा कि ये चीज जो है जिंदा है, मुर्दा है, औरत है, मर्द है, शख्सियत है या कोई इमारत है। चल सादा अल्फाज में बता देता हूं कि ये पीने वाली चीज है और सबकी पसंदीदा है। माशाल्लाह, शिकंजवी का पूछा होगा, लीमू डाले हो तो और ज्यादा लुत्फ आता है। नहीं भाई नहीं, जरा ज़ेन लगा ज़ेन। अच्छा जी, गन्ने का रस, गाजर का रस, किन्नों का जूस, माल्टे का जूस, मौसमी का जूस, चुकंदर का जूस, सेब का जूस, केले का जूस। लिस्ट को बेटा जरा लंबा कर दे ताकि कोई चीज रह तो ना जाए।
और बाबियो ये पीने वाली चीजें होती हैं। वैसे तो आप मेरा मतलब जरा सा मुझे टाइम दे तो ये बहुत सारी चीजें और आएंगी, क्या बताऊं। अभी तो मैंने कांजी का नहीं बताया आपको, नीम का नहीं बताया, वो भी पीते हैं लोग। भाई कह भी लेते तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, फिर भी नहीं कसौटी बूझ सकते थे जिसका मैं पूछ रहा हूं। तो चले इस तरह कर दें, आप कुछ इसकी खासियत बताएं कि मेरा वाला खाली पीने वाली चीज से क्या पता चलेगा। वैसे तो आदमी गुस्सा भी पी जाता है। चलो ठीक है, बताता हूं। ये यानी हर मौसम में पी जाती है, मगर सर्दियों में इसकी डिमांड जरा बढ़ जाती है। ये बात आपने उस चीज का पूछा है जिसमें अंडा भी डलता है, कॉर्न भी डलता है, मशरूम भी डलते हैं, सूप। नहीं भाई, जो मैं पूछ रहा हूं ना उसमें ना अंडा होता है ना कॉर्न, दो चीजें होती हैं जरूर। दो चीजें, हाँ तो फिर तो इजी है, वेरी इजी, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। आपने बाजारी यखनी का पूछा। भाई बाजारी यखनी में दो चीजें कौन सी होती हैं? एक ठंडी मुर्गी और दूसरा गर्म पानी। नहीं नहीं भाई नहीं, यखनी नहीं। लेख इशारा देता हूं मैं कि ये चीज जो है ये बाजारों में आम मिल जाती है और घरों में भी पी जाती है। ओ अच्छा, आम चीज, हाँ अच्छा अच्छा। आपने दूध का पूछा है, दूध का। वैसे यार तो 50% तो पहुंच गया है। हैरान तो मैं इस बात पे हो रहा हूं कि ये पहली 2 लाइनों में तुझे कसौटी बूझ लेनी चाहिए थी। तू बहुत लंबा कर गया आज इसको। डॉक्टर साहब आप तो जानते हैं कि कसौटी बूझने तक मैं ऐसा माहौल बनाता हूँ, इधर उधर से होता हाता वहां तक पहुंच जाता हूँ, और अभी मेरा मतलब है मेरी तसल्ली हुई नहीं, इसलिए जवाब नहीं दे रहा। हालांकि 20 जवाब दे चुके हो। वो बाबे वो तो ऐसे शुगर मेले में बातें होती रही हैं, मगर अब जो मैं आपको जवाब दूंगा तो आप कहेंगे आफरीन है तुम, बहुत ज़हीन आदमी हो तुम। बड़ी अच्छी बात है, बताओ फिर क्या चीज है? ऐसे नहीं, पहले जरा 2-3 सवालों का जवाब दे दें आप। जिसका आप पूछ रहे हैं पीने वाली चीज है, क्या बच्चों में इसका शौक है? हाँ, लेकिन अमूमन बच्चों से ज्यादा बड़ों में मकबूल है। तो जरा ये बताएं कि ये चीज जो है पीने वाली मेहमानों को भी पेश की जाती है या खुद ही आदमी पी लेता है? बड़ा अच्छा सवाल है। मेहमानों को तो ये चीज बहुत शौक से पेश की जाती है और मेहमान भी बड़े शौक से पीते हैं। लो, आपने सारी कसौटी जो है उधेड़ दी है। लो सुने जवाब। आपने कोल्ड ड्रिंक का पूछा है, कोल्ड ड्रिंक। यार बड़े बड़े बोंगे देखे हैं मगर तुझसे बड़ा कोई बोंगा नहीं है। अभी तुझे बता रहा था मैं कि सर्दियों में इस चीज की डिमांड बढ़ जाती है। तो मैंने तो कई बंदे देखे हैं जो सर्दियों में भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। यार ये कोल्ड ड्रिंक नहीं है। चलो कोल्ड ड्रिंक नहीं है तो फिर कोई हॉट ड्रिंक होगी। क्या ये डॉक्टर साहब चाय है? वाह भाई वाह, कितनी आसानी से तूने जवाब दिया है। वाह 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 वाह, ये चाय ही है भाई। शुक्रिया शुक्रिया। अब वो भी कह रहे हैं कि डार्लिंग तेरे जैसा ज़हीन दुनिया में नहीं देखा। बेटा ये कह तो मैं देता, मगर पता नहीं क्यों अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे। कह दूंगा लेकिन वक्फे के बाद। तो लीजिए नाजरीन, वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं वक्फे के बाद। तो आइए देखते हैं डार्लिंग का इस हफ्ते का पैरोडी सॉन्ग। देसां दा राजा साडे दिल दा दुलारा, देसां दा राजा साडे दिल दा दुलारा, अंबड़ी ने दिता है सहारा, नी काका साडा
ਕਾਕਾ ਸਾਡਾ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ, ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਨੀ ਸਈਓ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ। ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੁਲਾਰਾ, ਅੰਬੜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਏ ਸਹਾਰਾ ਨੀ ਕਾਕਾ ਸਾਡਾ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਬੇਤਾਲੀਮ ਫੇਰ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਪਹਿਲੇ ਬੇਤਾਲੀਮ ਫੇਰ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਚੂਰੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਚੂਰੀ। ਵਰਨਾ ਰਵੇਗਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਰੋਣਾ, ਵਰਨਾ ਰਵੇਗਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਰੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਇਹ ਸਮਝਾਣਾ ਤੇ ਕਾਕਾ ਸਾਡਾ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ, ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਨੀ ਸਈਓ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ। ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੁਲਾਰਾ, ਅੰਬੜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਏ ਸਹਾਰਾ ਨੀ ਕਾਕਾ ਸਾਡਾ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ।